हेलो फ्रेंड्स, मैं जो कुमार आपके एक बार फिर से उत्कृष्ट नर्सिंग लाइव क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज ही क्लास अपनी रहने वाली है उसी पे ब्लड पे जो हम लास्ट क्लासेज में डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट क्लासेज हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारी 3 क्लासेज कंप्लीट हो चुके हैं ब्लड पे। तो आप जो स्टूडेंट न्यू है वो जाके उन क्लासेज पे विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट पे जाके विजिट कीजिएगा। हम लास्ट क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता देता हूँ आपको। हम कंपोजिशन पढ़ चुके हैं आरबीसी का, मतलब ब्लड्स का कंपोजिशन पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लास्ट क्लास में आरबीसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और आरबीसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हम आरबीसी में पढ़े थे कि जो आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से देखने को मिला था हमें, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है गाइस। सो अब हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में। हीमोग्लोबिन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर कंपोजिशन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है। सो हमारी हेडिंग रहने वाली है हीमोग्लोबिन। ठीक है गाइस, अच्छे से समझना। शुरू करते हैं। हीमोग्लोबिन, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन क्या है, ये रेड पिगमेंट ऑफ आरबीसी, रेड पिगमेंट ऑफ आरबीसी, क्योंकि हमने पढ़ा था आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड देखने को मिलता है। देन इसके बारे में सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, आपका हीमोग्लोबिन है जो कि आपके रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है, इट कैरी रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक आपका, इट कैरी रेस्पिरेटरी गैसेज। ओके, अब रेस्पिरेटरी गैसेज कौन सी होती है, हमें मोस्ट ऑफ पता होता है, O2 CO2, ठीक है ना। अगर आपका ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इफ हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन, तो इसको क्या टर्म देंगे हम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, प्लीज आप मेरी लास्ट क्लासेस जरूर देखना, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, मतलब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। समझ तो आ जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। इफ हीमोग्लोबिन बाइंड विद किसके साथ, CO2 के साथ। इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे आके कंफ्यूज होता है। ये तो चलो पता चल जाता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह देंगे, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। कुछ बुक्स में देखे रखा है इसको कार्ब हीमोग्लोबिन। ठीक है, देन इफ हीमोग्लोबिन बाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है गाइस, इफ हीमोग्लोबिन बाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसको क्या टर्म देंगे हम, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये तीनों टर्म्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, डाउट कहाँ पे होता है, इन दोनों में होता है। मतलब कि स्टूडेंट क्या समझते हैं, ऑप्शन में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे देके रखता है वो ए ऑप्शन में, और कहता है कि इफ हीमोग्लोबिन बाइंड विद CO2, स्टूडेंट सीधा चले जाते हैं किस पे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का किससे जुड़ना, हीमोग्लोबिन से जुड़ना क्या कहला जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बट ये गलत है, ये इसके साथ नहीं है इसका रिलेशन, इसका रिलेशन है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के साथ। देखो क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन से ज्यादा आपका कार्ब अमाइनो एसिड, मतलब कि ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये 200 टाइम मोर स्टेबल बाइंड विद हीमोग्लोबिन। ये ध्यान रखना। आप क्या कहना चाहता हूं मैं, सुनो, आपकी बॉडी के अंदर मान लो ऑक्सीजन प्रेजेंट है,
और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ना चाहिए था, हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी में कैसे ना कैसे क्या आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, तो ठीक है। तो फिर आपके क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, इसको नहीं जुड़ने देगा ये, क्योंकि क्या है 250 गुना, मतलब कहते हैं 250 टाइम मोर देन स्टेबल, मतलब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा उससे जुड़ने की ऑक्सीजन के बजाय, तभी तो इसकी पॉइजनिंग देखने को मिलती है आपको, ठीक है ना। सो ध्यान रखना आप, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन से जुड़ने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है ना। ये कुछ आपकी स्ट्रक्चर्स हैं, या ये हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए। फिर अब नेक्स्ट आते हैं हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। ये तीनों टर्म्स एग्जाम में पूछे गए हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं आपका हीमोग्लोबिन किस किस से मिलके बना होता है, क्या कंपोजिशन होता है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, कौन सी स्टेम सेल्स है, ठीक है। देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो आपका हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज बाय द सेल ऑफ इरिथ्रोइड सीरीज, मैं कह सकता हूं स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हूं। हीमोग्लोबिन आपका आर सिंथेसाइज बाय द इरिथ्रोइड सेल्स। अब ये टर्म्स क्या है, इरिथ्रोइड सेल्स, इसको समझने से पहले आप वर्ड समझो। मैंने आपको कई बार बोला है कि जो आपकी जितनी भी ब्लड सेल्स वो कहाँ बनती हैं, बोन मैरो के अंदर, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, बोन मैरो के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होती है, कुछ प्रिमिटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ प्रिमिटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये आपको मैं अच्छे से और पढ़ाऊंगा जब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा इरिथ्रोपोइसिस। उन सेल्स का नाम क्या होता है, स्टेम सेल्स, ठीक है ना। कौन सी स्टेम सेल्स होती हैं, प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल्स। ये वर्ड काफी बार एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी स्टेम सेल्स होती है जो आपकी ब्लड सेल्स के ओरिजिन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल्स। तो मैंने क्या बोला, आपके बोन मैरो में क्या प्रेजेंट है, कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट है जिनका नाम है प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल्स। सो ये स्टेम सेल्स से कुछ कमिटेड स्टेम सेल्स बनती है, कमिटेड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। मतलब मैं कह सकता हूं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स गिव राइज टू कमिटेड स्टेम सेल्स, ठीक है। इसको हटा दो, आप लिख लीजिए, गिव राइज टू कमिटेड स्टेम सेल्स। ये कमिटेड स्टेम सेल्स क्या होती हैं, आपकी 3 सेल्स का जन्म देती है। इनसे 3 सेल्स ओरिजिनेट होती हैं, माइलोइड सेल्स, देन आपका इरिथ्रोइड सेल्स, ठीक है, और थर्ड आती है लिम्फोइड सेल्स, ठीक है गाइस। तो देखो इन सेल से क्या होता है, लिम्फोइड सेल से आपके बनती हैं लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। इसको हम आगे देखेंगे। हमारे को मतलब था इस वर्ड से, मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ, जो आपकी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनती है वो इस सेल से बनती है। फिर आपका इरिथ्रोइड सेल से क्या बनता है, आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। और माइलोइड सेल्स से 5 आपकी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनती हैं, जो देखो जिनसे क्या बनती है आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। इनको मैं पढ़ाऊंगा कैसे 5 बनती है, क्योंकि आपको पता है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी 5 बनेंगी, मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन में समझाऊंगा। आप अभी तक ये समझो इरिथ्रोइड सेल्स आ रही है जिससे क्या बन रहा है, हीमोग्लोबिन। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, हीमोग्लोबिन आर सिंथेसाइज्ड बाय इरिथ्रोइड सेल्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
ओके, ये समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ लिखा है आपको, ठीक है ना। सो ये आपको यहाँ तक कितना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है गाइस, हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। सिंथेसाइज तो इरिथ्रोइड सेल से हो गया, तो देखो ध्यान से सुनना, ये आपका क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है गाइस। इस हीमोग्लोबिन के अंदर आपके क्या क्या होता है, हीम एंड ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये हीम आपका किस किस से मिलके बना है, आयरन, ठीक है, एंड प्रोटोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है ना। और आपका ग्लोबिन क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है। वो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। मतलब कि आपका हीमोग्लोबिन किस किस से मिलके बना, हीम एंड ग्लोबिन से। हीम में क्या क्या है, आयरन, प्रोटोपोरफायरिन, ग्लोबिन में 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। आपकी एक अल्फा चेन होती है, वो आपके एक अल्फा चेन कैरी 141 अमाइनो एसिड, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है गाइस। और जबकि एक बीटा चेन आपकी 146 अमाइनो एसिड कैरी करती है। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है, ओके। सो ये हमारे को उतना समझ में आता है, ठीक है गाइस। 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन एडल्ट में प्रेजेंट होती है, जबकि फीटस के अंदर आपकी 2 अल्फा चेन एंड 2 गामा चेन प्रेजेंट होती है। यहाँ तक क्लियर है ना, ओके। कब बदल जाती है, एट द 36 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज ये आपकी 2 गामा चेन से कन्वर्ट हो जाते हैं 2 बीटा चेन के अंदर। अच्छे से पढ़ेंगे जब आपका पोर्शन आएगा, कौन सा वाला, जब हम पीडियाट्रिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे आपका हेमेटोलॉजी, वहाँ पे मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा जब आपका पोर्शन आएगा। सो इतना यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है गाइस। अब हीमोग्लोबिन की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि कैसे आपकी ग्लोबुलिन चेन जुड़ती है, कैसे उनसे ऑक्सीजन जुड़ती है, कैसे आयरन जुड़ता है, ठीक है ना। ये कंपोजिशन आपको समझ आया तो वो अब समझ आएगा आपको, बिल्कुल इजी है। कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। देखो ये आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है गाइस, हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्ट, आपका ग्लोबिन पार्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है उसके अंदर, ठीक है। अल्फा चेन, ये आपकी बीटा चेन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन आपके, देखो ये ग्लोबिन समझो आप इसको, ग्लोबिन, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके साथ में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीम अटैच होते हैं एवरी चेन के साथ में, ठीक है गाइस। और ईच चेन के साथ में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ी हुई है आपके किसके साथ में, ग्लोबिन के साथ में। मतलब मैं कह सकता हूं, अब ध्यान से सुनना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकती है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी करती है, ठीक है गाइस। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कितना ml ऑक्सीजन कैरी करती है आपकी, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, मैं इधर लिख रहा हूं, लेवल भी मैं यही लिख रहा हूं आपका।
एडल्ट के अंदर जिसमें सबसे पहले आता है आपका मेल, जिसके अंदर 14 से 16 ग्राम पर डीएल। ये क्वेश्चन आपके डेली एम्स में पूछा हुआ है, 2019 में लगा था। उसके अंदर ऑप्शन दे रखा था 14 से 16 ग्राम पर डीएल, बट उसमें ऑप्शन में ये भी था 14 से 16 mg पर डीएल। ये आपके ऐसे ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन पे ही होते हैं, जिन पे स्टूडेंट डायरेक्ट मूव करता है 14 से 16 देके टिक कर देता है। बट यहाँ पे आपकी जितना आपके डाटा इंपॉर्टेंट उतनी ज़्यादा इसकी ये यूनिट है। तो आप ध्यान रखना इसकी यूनिट का भी mg में नहीं होता है, ग्राम में होता है। और डीएल का मतलब होता है 100 ml में। ठीक है गाइस। फीमेल में कितना होता है? फीमेल में 12 से 14 ग्राम पर डीएल। ठीक है। जबकि चिल्ड्रन में होता है ये 20 से 22 ग्राम पर डीएल। कुछ बुक्स में 25 ग्राम पर डीएल भी दे रखा है। ठीक है गाइस, ये कुछ नॉर्मल वैल्यू होती है। और 1 ईयर एज पे कितना होता है ये भी ध्यान रखना, 17 ग्राम पर डीएल। ये होता है आपका न्यूबॉर्न में, नियोनेट लिख देते हैं। ठीक है। ओके गाइस, सो यहाँ तक आपका क्लियर है। ओके। हाँ, फिर मैंने क्या बोला, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.3 ml ऑक्सीजन। इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी। इसी का नाम आता है ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कितनी होती है? 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी होती है। फिर मुझे बताओ आप, अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आकर एक 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करती है तो टोटल हीमोग्लोबिन आपका कितना ऑक्सीजन कैरी करेगी? एवरेज मानता है यहाँ पे 15 ग्राम। ठीक है, मिडिल वैल्यू ले ली हमने। 15 मल्टीप्लाई बाई 1.34 ml निकल के आता है 19 पॉइंट कुछ से 20 पॉइंट में आएगा 19 पॉइंट कुछ। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे कहना 20 ml। तो कह सकता हूँ मैं आपकी हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करती है? 20 ml। ये क्या है आपकी ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी, ये आपका टोटल ऑक्सीजन कैरी कर सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस। एंड 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 3.3 mg आपका आयरन कैरी करती है। 3.3 mg आपका आयरन कैरी करती है। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है आपका। नॉर्मल वैल्यू पढ़ ली हमने, ठीक है ना। और इसके बारे में नथिंग कुछ नहीं है, यहाँ तक आपका क्लियर है हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है गाइस। सो अब इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो उसके साथ होता क्या है, मतलब कि ऑक्सीजन में मान लो आपकी आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और आपकी आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज। ठीक है, 120 डेज के बाद होता क्या है, आपकी आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि आरबीसी की जो उसकी जो बोलते हैं उसका कैरेक्टर क्या है, स्क्वीज होना। लेकिन 120 डेज बाद में आपकी आरबीसी क्या होती है, फ्रेजाइल हो जाती है, रिजिड हो जाती है। तो वो आपकी आरबीसी रेटिकुलर एंडोथेलियम सिस्टम, मतलब क्या कि स्प्लीन में एंटर करती है और आपके स्प्लीन में एंटर करके वो क्या करती है, वहाँ पे रप्चर होती है और आपके स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेज सेल प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है रेटिकुलर मैक्रोफेज सेल। तो क्या होता है, आपकी आरबीसी रप्चर होगी तो उससे हीमोग्लोबिन निकलेगा। जो हीमोग्लोबिन निकलता है उसको आपकी मैक्रोफेज सेल्स के द्वारा उसको फैगोसाइट रिएक्शन के थ्रू उसको तोड़ा जाता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन टूट के क्या बनाएगा, जो हमने कंपोजिशन पढ़ा है। ठीक है, और आपका हीमोग्लोबिन से क्या बना, आयरन बना, प्रोटोपोरफायरिन बना, ग्लोबिन बना। ग्लोबिन होता है वो आपके अमाइनो एसिड है, उसको फिर से रीअपटेक कर लिया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। आपका आयरन फिर से रीअपटेक कर लिया जाता है आपके बोन मैरो के अंदर, फिर से हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। जो आपका प्रोटोपोरफायरिन बनता है उससे बनता है बिलीवर्डिन, और बिलीवर्डिन से कुछ टाइम बाद बनता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में बिलिरुबिन। और ये मैं साइकिल पढ़ा चुका हूँ आपको, जब मैंने हाइपर बिलिरुबिनेमिया जॉन्डिस पढ़ा रखा है पीडियाट्रिक में, जाके देख लेना। ये मैं फैट ऑफ हीमोग्लोबिन या फैट ऑफ आरबी से आपको डिस्कस करेंगे इरिथ्रोपोइसिस के अंदर। सो आज की क्लास तो यहीं पे कंप्लीट है, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। ठीक है गाइस,
और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है आप निकाल लेना, सारे मैंने कवर कर लिए हीमोग्लोबिन से, अच्छे से बताया हीमोग्लोबिन के बारे में जो भी छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सो आप अच्छे से देखना। इसका फैट ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है वो आरबीसी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी उसका डेवलपमेंट ओरिजिन बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट अपना, फिर उसके बाद में दोनों का कंबाइंड में पढ़ लेंगे फैट। सो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।